प्रभु यीशु मसीह ने कहा सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है फलती है परमेश्वर उसको और छांटता है कि और फले, जो नहीं फलती है परमेश्वर उसको काट डालता है, बटोरी जाती है, आग में झोंकी जाती है। नीति वचन अध्याय 13 वचन 20-21 पढ़ दीजिए आप। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। बुराई पापियों के पीछे पड़ती है, परंतु धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। आमीन। तो धर्मियों को अच्छा फल कैसे प्राप्त होता है? क्योंकि वो लोग बुराई पे नहीं, जब मनुष्य बुराई का रास्ता नहीं अपनाता है, परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलता है, तब उसके लिए सही रास्ता और मार्ग खुलता है और वो अच्छा प्रतिफल पाता है। कहाँ से पाता है? परमेश्वर की तरफ से ही मिलता है। कहते हैं कि वचन जो हम पढ़ते हैं, जब सीखते हैं, तो परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है कि यहोवा की संगति जो करता है और परमेश्वर के भय से जो जीता है वही अच्छा मनुष्य है और वही परमेश्वर का आदर और प्रेम भाव से उसकी महिमा करता है। आमीन। तो हम 20 वचन को रिपीट करके पढ़ेंगे। बुद्धिमान की संगति कर, है ना, बुद्धिमान की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। तो जब हम परमेश्वर के लिए अच्छे काम करेंगे, जो परमेश्वर ने हमें अच्छा काम दिया है, तो हम भी बुद्धिमान बनेंगे। जो परमेश्वर के पीछे जो बुद्धिमान हो गए हैं और वो बुद्धिमान की बातें प्रभु की तरफ से आई हुई बुद्धि और ज्ञान को हमें बताते हैं, तो अगर हम उसको ग्रहण करते हैं तो हम भी बुद्धिमान हो जाएंगे। तो वचन क्या कहता है? बुद्धिमान की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है? मनुष्य अगर परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करता है या मूर्खता पे मूर्खता करते जाता है, तो उसके साथ जो उसका साथ देते हैं उसी मूर्खता में वो भी पड़ेंगे और वो तो नष्ट होगा, परंतु उसको भी लेके वो नष्ट हो जाएंगे। सही बात है। परमेश्वर का सत्य वचन अगर मनुष्य पाकर खा ले उसको, कहते हैं ना कि परमेश्वर का वचन आत्मिक भोजन है, तो आत्मिक भोजन हमारे लिए हो कि हमें मिले और हम खाएं। शारीरिक भोजन तो हमेशा रहता है, काम करो, आओ जाओ, खाओ पियो, वो कंटिन्यू लगा रहता है। परंतु आत्मिक भोजन वो होना चाहिए कि जो हमारे जीवन के लिए उद्धार करता, वो उत्तम भोजन है जो हमारे जीवन के लिए हो, कि हम जब एक दिन जब परमेश्वर आएगा, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, उसका आगमन रिटर्न आएगा, तो हमें उठा के लेके जाएगा। अगर हम मर भी जाएंगे शरीर में, तो परमेश्वर हमारी आत्मा से हमको जिला देगा। आमीन। 21 का वचन कहता है, बुराई पापियों के पीछे पड़ती है। बुराई पापियों के पीछे पड़ती है। जो पाप करते हैं वो बुराई में जीते हैं, जो बुराई करते हैं वो पाप में जीते हैं, और उनके पीछे ही बुराई और पाप पड़ा ही रहता है। अब लिखा है यहाँ पर कि बुराई पापियों के पीछे पड़ती है। तो बुराई पापियों के पीछे क्यों पड़ती है? क्योंकि मनुष्य पाप करता है और बुराई उसमें पनपते रहती है। परमेश्वर को नहीं जानता है, परंतु वो भक्ति करता है। उसकी भक्ति कैसी है कि परमेश्वर को नहीं जानता है, क्या भक्ति करता है कि उसको खुद पता नहीं कि उसकी भक्ति कैसी भक्ति है, कि परमेश्वर को प्रसन्न नहीं आती है। यस या नो? यस ना? अब देखेंगे, परंतु धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। मैं धर्म की बात नहीं करता हूँ, धर्म जाति की बात मैं नहीं करता हूँ। धर्मी कौन है? परमेश्वर के लिए धर्मी कौन है? परमेश्वर के लिए अच्छा कौन है? परमेश्वर के लिए अच्छा धर्मी कौन है? परंतु हमें प्रभु ने ये काम नहीं दिया है। परमेश्वर के राज्य में ना तो कोई धर्म है, ना तो कोई जाति है। परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग राज्य में जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें रास्ता मार्ग दिखाया है और परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के सुसमाचार और प्रचार करके हमारे लिए दिखाया है।
प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को खड़ा किया, जिलाया उन्होंने, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जिलाया, प्रभु यीशु मसीह ने लंगड़ों को खड़ा किया, प्रभु यीशु मसीह ने अपाहिजों को, जो नहीं उठ बैठ सकते थे, उनको खड़ा करके चलाया। वो परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह 100% परमेश्वर, 100% मनुष्य में थे, 100% परमेश्वर में थे, दोनों में थे वो। जिनके पास ज्ञान कम है उनकी बुद्धि बहुत बड़ी है, जिनके पास ज्ञान कम है उनकी बुद्धि बहुत बड़ी है, उनकी सोच इतनी बड़ी है कि हमारी सोच उनके सामने छोटी है। क्योंकि हमारा परमेश्वर इतना बड़ा और महान है कि हमें बुद्धि और ज्ञान, शिक्षा और समझ देता है कि हमारे अंदर की हर बुरी बातें, हर सोच गलत, बेविचार, पाप निकल गया है। हमारी शरीर मर गई है जो हम संसारिक रीति से जी रहे थे, परंतु आज हमारी शरीर जीवित है जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हम जीवित हैं। हमारी शरीर परमेश्वर की मंदिर है। भजन संहिता अध्याय 47 वचन 2-3। क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भययोग्य है, वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। वह देश देश के लोगों को हमारे सम्मुख नीचा करता और जाति जाति को हमारे पांवों के नीचे कर देता है। वचन कहता है, जो ये भजन संहिता को हम पढ़ रहे हैं 47 अध्याय वचन 2-3, जब इसको पढ़ेंगे, जब इसको हम सही रीति से इसका अध्ययन और मनन करेंगे तो हमें सही शिक्षा प्राप्त होगी कि परमेश्वर यहोवा का वचन हमारे जीवन के लिए क्या कहता है और हमें क्या करना है। क्या हमें संसार के लिए काम करना है या हमें परमेश्वर के लिए काम करना है। योना पर जब नज़र डालते हो तो योना को परमेश्वर कहते हैं कि तू कहाँ पे जा, निनवे में जाने के लिए बोलते हैं ना। हाँ। तो योना कहाँ पे गया था? तर्शीश। तरसीस में गया था। तो उसने परमेश्वर के कामों को नहीं किया, तो परमेश्वर उसके ऊपर क्रोधित थे। वो सोचा कि मैं समुद्र के नाव में चला जाऊंगा और दूसरे तरसीस में देश में चला जाऊंगा तो परमेश्वर मुझे नहीं देखेगा। परमेश्वर की आंखें मनुष्य के ऊपर लगी रहती हैं कि मनुष्य क्या करता है, मनुष्य क्या करता है। परमेश्वर की आंखें उसके ऊपर लगी रहती हैं। नाव हिल रही है, सब कुछ भूकंप उठ रहे हैं, क्या बोलते हैं कि तूफान उठ रहा है, नाव में बैठे हुए लोग घबरा रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। योना अंदर जाके छुपा हुआ, अंदर जाके बैठा हुआ है नाव के अंदर। जब उसके पास लोग गए तो कहें कि ये सब क्यों हो रहा है, तो उसने कहा कि मेरे भाई, मैं तुमसे एक बात कहता हूँ कि तुम मुझे उठाकर फेंक दो समुद्र में, ये समुद्र ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा, ना तो ये नाव डूबेगी ना तो ये भूकंप रहेगा। फिर भी परमेश्वर ने योना को मरने नहीं दिया। इसलिए मरने नहीं दिया क्योंकि योना से ही परमेश्वर काम चाहते थे। योना चाहता था कि मैं मर जाऊंगा। वहाँ पर परमेश्वर उसको क्यों भेजना चाहते थे? इसलिए भेजना चाहते थे कि ये जाकर प्रचार करेगा तो वहाँ के लोग मुझे जानेंगे, तभी वो मूर्ति पूजा करना छोड़ेंगे। जब योना वहाँ पर डर डर के गया, ये सब लोग मुझे मार डालेंगे। परंतु परमेश्वर ने योना की वहाँ पर बढ़ाई करवाई। वही लोग जो मूर्ति पूजा करते थे, वही लोग जो बेविचार पाप करते थे, वही लोग योना की बातों को माना और कहा कि हम तेरे परमेश्वर को आदर देना चाहते हैं, हम मरना नहीं चाहते हैं, परंतु हम परमेश्वर में होना चाहते हैं। तो उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर में बदला। नाव में जो लोग बैठे थे वो मरने से बच गए। योना भी मरना चाहता था परंतु उसको भी परमेश्वर मरने नहीं दिया। मछली के पेट में प्रार्थना करता था, परमेश्वर ने उसको मछली के पेट से बाहर उगल दिया और जो चाहा परमेश्वर ने उससे करवाया। क्योंकि अगर मनुष्य मरना भी चाहेगा तो नहीं, परमेश्वर उसको मरने नहीं देगा, है ना। मरने भी नहीं देगा, मरने भी नहीं देगा। अगर परमेश्वर चाहेगा तो मैं भी नहीं मरूंगा, परंतु परमेश्वर चाहेगा तो मैं मर जाऊंगा। परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर क्या चाहता है मनुष्य से, उससे वो काम करवाएगा। अब देखो, क्योंकि यहोवा प्रधान और भय योग्य है। क्या लिखा है यहाँ पर? यहोवा प्रधान है, इस पूरे पृथ्वी का राजा है। उसके जो भय में जीता है, जो उसका आदर करता है, जो बुराई से परमेश्वर से डरता है, पाप करने से परमेश्वर से डरता है, परमेश्वर का वही मनुष्य आदर करता है। जिसके अंदर बुराई है, जिसके अंदर पाप है, जिसके अंदर बेविचार है, जिसके अंदर जुबान पर तुच्छता है, अच्छी बातें नहीं है, बुराइयां हैं, वो कभी भी ईश्वर का आदर नहीं करता और ना तो कर सकता है। भक्ति व्यर्थ है। क्योंकि अगर उसके अंदर ईश्वर का आदर, प्रेम, विश्वास होता तो नम्र होता। हर कोई भक्त नहीं बन सकता है, हर कोई मेरे जैसा नहीं बन सकता है। परमेश्वर की महिमा हो। आगे देखेंगे, वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। जब परमेश्वर सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है तो क्रिश्चियन का खुदा कैसे हुआ? वही तो। परमेश्वर क्रिश्चियन का खुदा कैसे हुआ? वो सारी पृथ्वी का महाराजा है
तो क्रिश्चियन का खुदा कैसे हुआ और क्रिश्चियन के लिए ही परमेश्वर क्यों आया? ये लोग इस तरह से बात उठाते हैं जो इनको ज्ञान नहीं है, इसलिए उठाते हैं कि पढ़ते नहीं हैं। ये खुद अपने धर्मों की पुस्तकों को नहीं पढ़ेंगे और पवित्र शास्त्र बाइबल की ऐसी तैसी करके छोड़ेंगे। कृष्णा खुद कहते हैं भगवत गीता में, तुमने खुद पढ़ा है ना, कृष्णा खुद कहते हैं कि सारे धर्मों को छोड़कर मेरे पास आओ, मैं तुमको सही ईश्वर के पास लेके जाऊंगा। मनुष्य नहीं पढ़ता है, मनुष्य बिगड़ चुका है, मनुष्य का मन पता नहीं कहाँ पर जाकर बैठ गया है, किस ईश्वर को ढूंढ रहा है पता नहीं चलता है। परंतु ईश्वर तो जहाँ पे बैठा है वहाँ पर हम उसको इतना मनन अध्ययन करके परमेश्वर को पुकारते हैं, परंतु हमारा कोई आदर ही नहीं है। संसार में मनुष्य का आदर नहीं है जो सच्चे ईश्वर को जानता है, परंतु शैतान जो काम करवाता है मनुष्य से, मनुष्य उसका आदर करता है। सही बात है। सत्य कहाँ है, असत्य कहाँ है? सत्य किसमें है, असत्य किसमें है? सत्य उसमें है जो ईश्वर का आदर करता है, जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम पनपता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है फलती है, परमेश्वर उसको और छांटता है कि और फले। जो नहीं फलती है परमेश्वर उसको काट डालता है, बटोरी जाती है, आग में झोंकी जाती है। परमेश्वर की महिमा हो। यहाँ पर आमीन बोलूँगा मैं, क्योंकि मनुष्य इसी रीति से काम करता है तो इसी रीति से फल भी पाता है। अच्छे काम करो, परमेश्वर आपको अच्छा प्रतिफल देगा। बुरे कर्म करो तो शैतान आपको नरक में डालेगा। परमेश्वर बुरे रास्ते पर नहीं लेके जाता है, परमेश्वर किसी से बुरा कर्म नहीं करवाता है, परंतु शैतान मनुष्य से बुरा कर्म करवाता है और खुद नरक में जाएगा। एक दिन मुझको भी, तुमको भी, सबको भी नरक में लेके जाएगा। कौन? शैतान। परमेश्वर के पास रहने से हर मनुष्य जीवन को प्राप्त करता है। आमीन। परमेश्वर महान है, इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी के ऊपर भेजे थे। सबसे काम करवाए, परमेश्वर ने सबसे काम करवाए, पर हर काम अधूरा रह गया। लास्ट में प्रभु यीशु मसीह को भेजा। प्रभु यीशु मसीह ने आकर सारे कामों को पूरा किया, सारी व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। जान लो, मैं बोल रहा हूँ आपसे, आप सभी लोगों से मैं कह रहा हूँ, नया नियम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाएं हैं, पुराना नियम परमेश्वर यहोवा की व्यवस्थाएं हैं। जो व्यवस्था दी थी परमेश्वर ने, वही व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में पूरा किया है। हम बाइबल को पढ़ते हैं, हम बाइबल को सीखते हैं, हर धर्मों की पुस्तकों को मैं पढ़ता हूँ। अगर किसी भाई बहन के हाथ में मेरी वीडियो लग गई तो इसको पूरा देखें और पूरा देखें। शायद आपका जीवन परमेश्वर के वचन से बदल जाए। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। तो हमने आज इस वचन से क्या सीखा कि जैसे हम बदलते हैं परमेश्वर के वचन में, जैसे हमारा मन, हमारी हृदय, आत्मा परमेश्वर के वचन में बदलती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्यारे भाई बहनों, हम किसी के दुश्मन नहीं हैं, हम किसी के विरोधी नहीं हैं। विरोध वो करते हैं जो शैतान के काम करते हैं, हम तो परमेश्वर के काम करते हैं। हम परमेश्वर के लिए जीते हैं, परमेश्वर हमको जिलाता है। हर कोई अच्छा बने, हम यही चाहते हैं, हमारा परमेश्वर भी यही चाहता है। आज मैं हमारा परमेश्वर क्यों कहता हूँ? क्योंकि उसने मेरे जीवन को बदला है। जब आपका जीवन बदलेगा तो आप भी कहोगे कि हमारा परमेश्वर है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ही वो सत्य मार्ग है, सत्य रास्ता और जीवन है, जो हमें जाने के लिए परमेश्वर तक पहुँचने के लिए हमें दिखाता है कि हम जा सकें। और प्रभु यीशु मसीह कोई पृथ्वी का मनुष्य नहीं था, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, परमेश्वर का वचन था। इस पृथ्वी की शरीर प्रभु यीशु मसीह की है, हम मानते हैं। मरियम के पेट में प्रभु यीशु मसीह देह धारण हुए थे, हम मानते हैं। परंतु आत्मा परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह में वास करती थी और प्रभु यीशु मसीह पवित्र थे और प्रभु यीशु मसीह की शरीर परमेश्वर की मंदिर थी। अनुग्रह और सच्चाई, प्रेम और विश्वास, नम्रता और संयम हम सभी के साथ परमेश्वर देते रहें और हम पाते रहें। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।